ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार-बार चेक कर रहा था और वो बार-बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाले को। वो कह रहा हाँ सर, मुझे मिल गया। I have received। ये वो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाया है जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? जहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्श ने सोमवार को एक स्टॉल पर नींबू पानी पिया और विशेष रूप से यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया। बाद में डिप्टी पीएम मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के एक स्ट्रीट स्टॉल पर भारतीय व्यंजनों का आनंद लेते हुए राम लड्डू खाते हुए देखा गया। इसके पहले मार्च ने युवा खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में परिसर में गली क्रिकेट भी खेला। तरक्की की आप बात करते हैं, देखें जी इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे है। इंडिया की आप अगर बात करती हैं तो इंडिया की पॉलिसीज़ देख लें आप। इंडिया जो है तकरीबन जो है कुछ साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात कर सकते हैं आप, तो हमारी और उनकी करेंसी तकरीबन सेम थी, आप कह सकते हैं, ठीक है। डॉलर रेट क्या था, उनका डॉलर रेट क्या था? फैक्ट्स पे बात करते हैं। नहीं देखें जी, डॉलर रेट तो रेट ही बताता है ना कि आपकी करेंसी कितनी अप है या कितनी लो है। जितना डॉलर रेट ज्यादा होगा आपकी करेंसी उतनी डीवैल्यू होगी, तो डॉलर रेट ही डिसाइड करता है ना। तो उनका डॉलर रेट क्या था, हमारा क्या था? उस वक्त मोदी की जो है अपना हुकूमत नहीं थी, उनकी हुकूमत नहीं थी। हमारी हुकूमत जो आई थिंक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी मेरे ख्याल में, ठीक हो गया ना। तो डॉलर की कीमत थी मेरे ख्याल में 40 या 50 रुपये थी, ठीक हो गया ना, अंदाजे से कह रहा हूँ। लेकिन बात अगर आप करती हैं कि इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे चला गया, वो तो मैं आपसे पूछ जी, वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तरक्की क्या है? तरक्की इंडिया की तरक्की, दोनों की तरक्की, हम दोनों तरक्की इंडिया की ज़्यादा तरक्की है। अब मोदी को आप देख लें, मोदी की हुकूमत को मेरे ख्याल में 10 से 15 साल होने को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना मोदी सरकार को लोग जो है वो अपना चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग हमेशा हमें धमकी देते हो एटम बम में, तो हमारे पास जो है वो क्या दिवाली पर चलाने वाले पटाखे हैं? नहीं, दिवाली पर चलाने वाले पटाखे तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है पाकिस्तान को बेनिफिट क्या जाता है। आज मैं आपको एक बात मेंशन करने लगा हूँ। वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाले को। वो कह रहा हाँ सर, मुझे मिल गया। I have received। And he was so shocked कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा है, and he was literally shocked कि 12 रुपए नींबू पानी का मैंने फोन से पे किया है थ्रू यूपीआई, और नींबू पानी वाला भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। फिर उन लोगों ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेले, तो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेले उस पर भी उन्होंने कहा है, अपने स्टेटमेंट्स को दिया है कि भारत के बच्चों के अंदर बहुत आर्ट है, बहुत कल्चर है, बहुत सभ्यता है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत एटिकेट्स है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लोगों को होस्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है। ये भारत की संस्कृति है जो भारत के छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देखा जा रहा है। कुछ वीडियोस भी काफी वायरल हुए हैं उस सिनेरियो के, आप स्क्रीन पे भी चला रही हैं। तो दिस इज माय भारत, ये मेरा भारत है। भारत के लोग भी सोचे कि पता नहीं मोदी क्या बोल रहा है, डिजिटल भारत बना देगा, बुलेट ट्रेन चला देगा, क्या ही बोलता रहता है, सब्जी वाला जो है वो डिजिटल यूज करेगा।
हम ट्रेन की टिकटें जो है वो फोन पे इसको टिकट कटाएंगे, हम बिजली का बिल जो है वो फोन पे करेंगे, हम खाना फोन से मंगवाएंगे, हम घर के छोटे बड़े मेड की जो सैलरी है, जो घर पे आया काम करती है, हम उसको फोन से उसकी सैलरी ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कुछ भी बोल देता है मोदी। पर जब 9 साल में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए भारत के प्रधानमंत्री, और जब उन्होंने ओथ लिया, और ओथ लेने के बाद वन बाई वन जब उन्होंने अपना कार्यक्रम दिखाया, अपना जादू दिखाया, तो भारत नहीं पूरी दुनिया जो है ये कहने पर मजबूर हो गई कि भाई मोदी है तो मुमकिन तो है। देखिए, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी को ये बात पता हो। जब इंडिया पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा बेनिफिट क्या है, एटम बम का बेनिफिट नहीं है। जब हवा जो है ना, हवा एयर जो होती है, इसकी बड़ी बात होती है। इंडिया का जो है ना रुख जो है, हमारा रुख इंडिया की तरफ है, हमारी हवा का। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मोशे जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। देखिए जी, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रही हैं उसमें तो मैं एग्री हूँ, मैं तो दो राय नहीं रखता हूँ। इंडिया की वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार बनाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी कीमत भी काफ़ी लो है, लो प्राइस है और चार्जेबल है। उसको घंटा चार्ज करें, 500 किलोमीटर चला लें, ठीक है, वो गाड़ी चलती भी है, वो गाड़ी उड़ती भी है। ठीक है, फिर बाइक देखें, बाइक की अगर बात की जाती है तो उनकी बाइक जो है 2 लाख रुपए की बाइक है। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, मतलब हजारों में बात करें, हज़ारों में नहीं, मतलब 1 लाख समथिंग है कुछ। जो हैवी होती है वो तो कह सकते हैं, लेकिन आम बाइक्स जो है वो हजारों में ही है। हज़ारों में है ना, मतलब उनकी हज़ारों वाली बाइक भी पाकिस्तान के लाखों के बराबर जो है मुकाबला कर रही है। ठीक हो गया ना, उनकी हज़ारों वाली बाइक देख लें आप, उनका कंपैरिजन करें पाकिस्तानी किसी भी बाइक के साथ, वो ऐसे लगती है जैसे यूरोप से आप बाइक लेके आए हो। हाई हैवी बाइक लगती है, बड़ी खूबसूरती है, बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया तरक्की कर रहा है, बाइक बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, मोबाइल ले लें, किसी भी हवाले से जो है ना इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो यानी कि भाई वर्ल्ड कप का महामुकाबला, महाकुंभ था, वो समाप्त हो गया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम भारत के दौरे पर आए हुए थे, जो कि उन्होंने मोदी साहब और डिप्टी पीएम ने मैच खत्म होने पर सम्मानित किया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से, क्योंकि भाई वो विजेता थे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को वो भारत की गलियों में, दिल्ली की गलियों में निकल लेते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आप इस चीज से देखेंगे भाई, सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इंडिया। भाई पाकिस्तान में ऐसे कोई नहीं निकल सकता, वहां तो भाई 2-4 गाड़ियां आगे पीछे साइडों में सिक्योरिटी तब चलते हैं। तो वहां पर वो जाके पहुंचते हैं नींबू की दुकान पर। वहां पर नींबू की जो नींबू पानी का जायजा लिया, वहां पर उठाते, और उससे भी भाई अच्छी बात, नींबू पानी वाला इंग्लिश में उनको रिप्लाई कर रखा है। अभी थोड़ी देर पहले जापान से भी आए थे, इटली से भी आए थे, तो उन्होंने भिंडी खरीदी थी मंडी में जाके, यूपीआई सिस्टम। तो आज विश्व के अंदर 19 देश है जो भारत के यूपीआई सिस्टम को यूज कर रहे हैं, और जो भाई यानी कि जो मनी का फ्लो है ऑफलाइन, उसको बहुत ज्यादा कम भारत के अंदर भाई 1 रुपया भी यूपीआई से आज दे रहे हैं। यानी कि भाई सड़क के ऊपर कोई भी अगर छोटे छोटे बात कर ले, बूट पुलिस वाला है, वो उसके पास भी यूपीआई सिस्टम है। तो पहले क्या होता था भाई, जैसे 7 रुपए बन गए तो 12 रुपए बन गए, उसको 10 रुपए देकर चल देते थे। अब क्या है, 12 के 12 पॉइंटों में भी दिए जा रहे हैं। तो डिजिटल जो माध्यम मोदी साहब ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो भारत की पूरी इमेज को विश्व में चमकाया है, उनका श्रेय बिल्कुल भारत सरकार को जाता है। और भारत के युवाओं ने, भारत की जनता ने जो सराहनीय काम बीजेपी की, जो अपने कदमों पर जो पहले ऐसे चलते थे भाई, आज उनको अपने माथे पर बिठा लिया है। ऐसी जो यानी कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती थी, आज वो स्कीम हमारे पलकों पर है, जो पहले कदमों में खिंडी रहती थी, कोई जानता था। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर के। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।